आचार्य शुक्र करूँगा। कविता क्या है उनका प्रसिद्ध निबंध जब हम पढ़ते हैं तो न जाने कितने भाव अभिव्यक्तियाँ अभिव्यंजनाएँ हमारे सामने जीवंत उठती है। कविता में कही गई बात हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ऐसे ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। देखिए, कविता उन विषयों पर लिखी जाती है कि जो मतलब कहते हैं ना कि प्रकृति, प्रेम, मोहब्बत, लोग, दर्द, दुख, पीड़ाएं, जो गोचर मतलब जो दिखता है इंसान को। कविता आमतौर पर ईश्वर और उस लोक की कवि चीज़ नहीं है कि जहाँ इंसान को कुछ पता ही नहीं है और वो ज्ञान और शास्त्र के उस बोझ में इस प्रकार से दब चुका है या उसको इतना अधिक दबाया गया है कि उसे पता ही नहीं कि वास्तविकता क्या है और हकीकत क्या है। और फिर वो उस लोक से बाहर आने का निरंतर प्रयास करता है, लेकिन उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई है। लक्षण द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों में कवि कर्म में पाया जाता है कि धन्य भूमि बनपंत बहारा, तत नाथ पाँव तुम धारा, तुलसी मनोहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, चुनरी चारु चुई सी परे, बनन में बगना में बगरो बसंत है। पद्माकर कहते हैं, हो तो शाम के रंग में चोराए, चित चोरा चोरी बोरत तो बोरियों पे निचोरत, बने नहीं। पद्माकर। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। कहा न कि कवि कोई बात डायरेक्ट नहीं कहता है, इनडायरेक्ट रूप से कहने की कोशिश करता है और उसकी कहते हैं कविता बिटवीन द लाइन होती है। और बिटवीन द लाइन होने का मतलब ही है कि वह उस शब्द के बीच कविता कहीं न कहीं है जहाँ पाठक को ढूंढनी होती है, ऑडियंस को तलाशनी होती है और वहीं उसके कहते हैं कि वहीं उसके अपने ज्ञान की परीक्षा होती है। तो कविता इसलिए कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का एक प्रयास होता है और कितना अच्छे तरीके से, कितने बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं, वही कविता और कवि की वहीं इसलिए परीक्षा होती है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक बात का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलना सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा ना कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस शब्द में अंतर्गत मारना, पिटना, डांटना, डफटना, लूटना, पिटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। ऐसे शब्द कविता में के उतने काम के नहीं होते। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ये अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और परिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व मीमांसक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है।
प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं उलझता। तो कह रहा है कि मतलब कवि उस शब्द को इस्तेमाल करता है और उसका अपना तरीका होता है। अभिधा से वो लक्षणा में जाता है। अभिधा में बात तो सामान्य लोग करते हैं, फिर वो कवि लक्षणा में करता था ताकि उस शब्द को जो पढ़ने वाला है, जो समझने वाला समझे, उसके अंदर जाए, थोड़ा घुने, थोड़ा बैठ कर विचार करे, उसके दिमाग पर थोड़ा दबाव पड़े। यस। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहाँ वो उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यवहारों को लेकर उसका चित्र खड़ा करने का अभियोग। यदि कहीं कि घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों की वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि चीज़ों का दृश्य हमारे सामने ताजा करेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य के द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में भी प्रकार व्यापार रूप में न आए, या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो। उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र की पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य माने जाते हैं। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतीत्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब माने हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मतलब आचार्य मतलब वो पुराने वो आचार्य, वो लोग जो मतलब शास्त्र का निर्धारण करते थे। जैसे हमारे यहाँ तमाम पंडित लोग जो होता है ना, जो मुहूर्त निकालता है, जो तमाम जो गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बार बार बताता है कि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, कब तुम्हें शादी करना है, कब तुम्हें वो काम करना है, कब तुम्हें पूजा पाठ करना है, कब तुम्हें दान दक्षिणा देनी है। वो ये नहीं बताएगा कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है। तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारी अज्ञानता नहीं बताएगा, वो बताएगा कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम्हें शनि महाराज के मंदिर में तेल देना पड़ेगा, तुम्हें कुछ और देना दान करना पड़ेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अंधविश्वास और विश्वास और मेहनत बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग विश्वास करते हुए भी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को पता है कि हमारी गरीबी का कारण ये जहालत है, ये अभाव है, और हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा रोज़गार नहीं है, हमारे पास ज़मीन जायदाद नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बस ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, इसलिए हमें ऐसा ही रहना है, और हमारे जीवन का यही अभिशाप है और हमें ऐसे ही जीवन जीना है। और वो उस नीति से टकराने में यकीन भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बस यही हमारी नीति, यही हमारा भाग्य है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं क्योंकि उसने लिख दिया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाग्य को बदलने का प्रयास करते रहिए। और भाग्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है वैसे। ये सब हमारे मन की कमज़ोरी, हमारी अज्ञानता और हमारे अपने कॉन्फिडेंस के न होने का परिणाम है। बाकी सब कुछ आदमी खुद तय करता है, उसकी मेहनत तय करती है, परिस्थितियों को बदलता रहता है। तो बस लगे रहिए।